माझे नाव प्रांजल सावंतमुळे आहे। आज मी तुम्हाला महाराष्ट्रावर एक कविता सांगणार आहे। जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र देशा, नाव तुझे ठाव जगा जय महाराष्ट्र देशा। सह्याद्रीचा गडा गर्जुनी सह्याद्रीचा गडा गर्जुनी, गाते तुझे गुणगान, सागराच्या अरबी लाटा तुलाच देते रे मान। खास तुझी ही वीर माती, खास तुझी ही भाषा, नाव तुझे ठाव जगा जय महाराष्ट्र माझा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव अनुष्का श्रीधर पवार, मी इयत्ता 6वी मध्ये शिकते। आज मी तुमच्यासमोर महाराष्ट्रावर एक कविता सादर करणार आहे। होनी हर्षित गातो आम्ही थोरवी महाराष्ट्राची, होनी हर्षित गातो आम्ही थोरवी महाराष्ट्राची, नमन तुझला करतो आम्ही तू पवित्र भूमी संतांची, तू पवित्र भूमी संतांची। पाहिलेस तू परकीय स्वकीय झालेला किती यात्रा, पाहिलेस तू परकीय स्वकीय झालेला किती यात्रा, उदाहरण्या तुझ शिवबा आला जगवली नवचेतना, जगवली नवचेतना। इतिहास हा ज्वलंत याचा अनिखंड लढावे याचा, इतिहास हा ज्वलंत याचा अनिखंड लढावे याचा। जय महाराष्ट्र तू प्रणाम घ्यावा माझा, तू प्रणाम घ्यावा माझा। धन्यवाद। मेरा नाम तनिषा मनोज पवार है। मैं छठी सेटर में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने शिवनेरी किले के बारे में कुछ जानकारी साझा करने वाली हूँ। शिवनेरी किला महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक किला है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में यादवों द्वारा नानाघाट पहाड़ी पर किया गया था। इस किले की ऊंचाई लगभग 3500 फीट है। इस किले के अंदर एक माता शिवाई का मंदिर है जिसके नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रखा गया था। धन्यवाद। नाव रुद्रा रमेश राज आहे। मी आज तुम्हाला महाराष्ट्राबद्दल काही माहिती सांगणार आहे। महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे। महाराष्ट्रात एकूण 350 किल्ले आहेत। महाराष्ट्रात 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी 5 ज्योतिर्लिंगे आहेत। महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी आहे। महाराष्ट्रातले सर्वात उंच शिखर हे कळसुबाई आहे। महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नदी गोदावरी। महाराष्ट्राला राकट देशा, कणखर देशा आणि दगडांचा देशा असे म्हटले जातात। धन्यवाद। मेरा नाम योगिता सुनील कौशिक है। आज मैं आपको महाराष्ट्र पर आधारित एक कविता सुनाने वाली हूँ। सीने जगत उभोग यही जिस पे जग ललचाता है, और लावनी पर सबका मन झूम झूम जाता है। हिंदुस्तानी धरती पर यह सुबह है वरदान, जय महाराष्ट्र महान हमारे देश की है शान। थैंक यू। मेरा नाम आर्या हेमंत कडलक है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे कहानी का नाम है नियम प्रिय सावला पांडे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ सख्त नियम बनाए थे। उसमें से एक नियम ऐसा था कि सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले कोई भी किले पर प्रवेश नहीं कर सकता। यह नियम सबके लिए लागू होता है। एक किले के किलेदार ने एक सावला तांडे नाम के सिपाही को बोला कि आज पहरा देने की बारी तुम्हारी है। तो वह बोला ठीक है, मैं नियम के अनुसार किसी को भी सूरज डूबने के बाद अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर कुछ समय बाद सभी तरफ अंधेरा हो गया। फिर कुछ दूर से घोड़ों की दौड़ने की आवाज़ें आने लगी। फिर प्रवेश द्वार पर एक सरदार आ पहुंचा। वह बोला मुझे अंदर जाने दो, पर सावला तांडे बोला नहीं, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। हमारे महाराज ने कहा है कि सूरज डूबने के बाद किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। तो यह सुनकर वह बोला पर मैं तो महाराज हूँ, मुझे अंदर जाने दो। इस बात पर वह बोला नहीं, आप कुछ भी बोलो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर ऐसा ही कुछ देर तक चलता रहा। फिर वह सरदार बोला अरे मूर्ख, मुझे अंदर जाने दो। वैसे भी किसको पता चलने वाला है मैं सूरज डूबने के बाद अंदर आया हूँ। तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। पर वह बोला नहीं, आप कुछ भी बोलो, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर वह सरदार घोड़े से उतरा और अपनी तलवार निकाल कर उसको बोला देखो, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। वह बोला ठीक है, आप अगर मुझसे लड़ना चाहते हैं तो मैं भी आपसे लड़ना फिर मैं भी आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर वह महाराज बोला अरे मैं ही छत्रपति शिवाजी महाराज हूँ। फिर से वह बोला आप कुछ भी बोलो, आप अगर खुद महाराज भी होगे तो भी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर वह मुस्कुराकर फिर से लौट गया। सुबह वह आया तो सावला ने उसे अंदर छोड़ा।
फिर कुछ देर बाद यह पता चला कि वह सरदार सच में खुद छत्रपति शिवाजी महाराज थे। फिर सावड़ा को अंदर बुलाया गया। फिर महाराज बोले, सावड़ा, अगर जिसने महाराज को अंदर नहीं आने दिया उसको क्या सज़ा देनी चाहिए? तो वह बोला कि महाराज, अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती हो गई है कल रात तो मुझे माफ़ कर दीजिए, अब या फिर आप जो सज़ा देना चाहते हो वो आप मुझे दे सकते हैं। तो फिर महाराज मुस्कुरा कर बोले, अरे सज़ा तो दूर, मैं तुम्हें बख्शिश देने वाला हूँ। नियम तो सबके लिए लागू होते, वह महाराज हो या दूसरा कोई भी व्यक्ति। फिर महाराज ने अपने हाथ का सोने का अलंकार निकाल कर उसके हाथ में पहनाया। मेरे कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। Good morning friends, myself Yash Kiran Singh Bagul. I am studying in 6th Neptune. Today I am going to tell you information about Rajasthan. Rajasthan is biggest state in India by area. It has 24 forts in Rajasthan. The biggest pagdi is present in Rajasthan. The biggest fort of Rajasthan is Chirod. Thank you. नमस्कार, माझे नाव कृष्णा भार्गव पटेल. मी आता 6वी मिनसमध्ये शिकते. आज मी तुम्हाला गुजरात बद्दल काही माहिती सांगणार आहे. गुजरात हे भारतातील एक राज्य आहे जे भारताच्या पश्चिमी भागात स्थित आहे. याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. गुजरातमध्ये कुल 33 जिल्हे आहे आणि त्याची राजधानी गांधीनगर आहे. अहमदाबाद हे गुजरातील सर्वात मोठे शहर आहे. गांधीजी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल आणि मोदीजी यासारखे महान नेत्यांचे जन्म गुजरातमध्ये झाले. नवरात्री आणि मकर संक्रांती गुजरातचे लोकप्रिय सण आहे. Good morning to one and all present here. Myself Tanishka Mohan Bagal, and today I am going to tell you a story about Navratri. Why the Navratri is celebrated for only 9 days? What's the reason behind it? So let's get started. Once upon a time there lived a Sura named Mahisha. He wanted to become more stronger than no one could kill him, so he started several prayers for thousands of years. After the thousands of years, Lord Brahma appears and gives the power that no one could kill him. After that, giving the power, the Mahishasura started to beating the peoples in the village. After that, all the gods, God Vishnu, Shiva, Indra and Brahma create a invisible lady named Durga and give one implement to fight with the Mahishasura. After that, the fight gets started. The fight begins for the 9 nights and 10 days. On the 10th day, the Mahishasura gets death, and for that celebration we celebrate the Navratri for only the 9 days. My moral of the story is nothing is impossible, because in the word impossible there is possible. At last but not the least, I want to say a girl is a full of circle with the power to change the nature and the transform. Thank you. A very good morning to one and all present here. Myself Tanishka Mohan Bagal, and today I am stand here for telling you a speech on Gujarat. Gujarat is a state of India in the western part of India. It was established on 1st May 1960. Ahmedabad is the largest city in Gujarat. The Surat is the richest city in India that is located in Gujarat only. The Gujarat have its own traditional dance known as Garba. Garba is celebrated on the honor of the Durga Mata. The Garba is celebrated on 9 nights. The 9 nights are called as Navratri. The Navratri is also called as Navratran. The biggest statue, the Statue of Unity, is also located in Gujarat. That is a statue of Sardar Vallabhbhai Patel. The great leaders like Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi, and our present Prime Minister Narendra Modi is also from Gujarat only. Thank you. A wonderful good morning to everyone. Myself Vedashri. Myself Arya. Today we will reciting a poem about Gujarat. गुजरात है हमारी शान, हम रखते हैं उसका मान, हम रखते हैं उसका मान. दुर्गा देवी का है वो स्थान, हम लेते हैं उनका नाम, हम लेते हैं उनका नाम. गरबा है गुजरात का नृत्य, हम होते हैं उससे तृप्त, हम होते हैं उससे तृप्त. गुजरात है चमकती हुई शान, द्वारिका है गुजरात का सम्मान, द्वारिका है गुजरात का सम्मान. वो 9 दिन की वो 9 रातें धूमधाम से गरबा मचाते, धूमधाम से गरबा मचाते. गुजरात है हमारी शान, हम रखते हैं उसका मान, हम रखते हैं उसका मान. थैंक यू.
My name is Vaidehi Prashant Pandit from Standard 6 Maths. Today I will tell you some information on Gujarat. Gujarat is state of India. Gujarat is one of the most developed state in the country. Gujarat has 33 districts. Gujarat has Suprabhatam, Inna ke Kunnu, Inna ke Sukhma. Good afternoon friends, my name is Prajakta Tulchavan. Today I am going to tell you speech on Kerala. Kerala is the first state to receive rainfall in India. Kerala was established on 1 November 1956. The capital of Kerala is Thiruvananthapuram. Kerala is known as country of God as well as Spices Garden of India. In Kerala, we see less numbers of bakers. Thank you and have a nice day. केतकी नीरज बेंडाळे आहे. मी इयत्ता 6वी मध्ये शिकते. आज मी तुम्हाला आसामबद्दल काही माहिती सांगणार आहे. आसाम हा भारत देशाचा एक छोटा राज्य आहे ज्याची राजधानी दिसपूर आहे. आसामची राज्यभाषा आसामी आहे. आसाम एक कृषीप्रधान राज्य आहे. आसामचे लोकांचे उत्पन्न जास्त प्रमाणात चहा, कापूस, जूट इत्यादी प्रकारच्या शेतींपासून होतात. आसामचा मुख्य सण रंगोली बिहू आहे. आसामचा लोकप्रिय नृत्य बिहू आणि बागरुंबा आहे. धन्यवाद. मेरा नाम मृण्मयी दीपक पगार, मैं कक्षा 6 मार्च में पढ़ती हूँ. मैं आज आपको असम इस राज्य पर कविता गायन करके सुनाऊंगी. असम हमारा प्राण से प्यारा, भारत माँ का आँख का तारा, भारत माँ का आँख का तारा, इस तारे को बचा के रखना, इस तारे को सजा के रखना, इस तारे को सजा के रखना. धन्यवाद. Good morning friends, my name is Prajakta Tulchavan. I am studying in 5th Venus. Today I am going to tell you information on Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is known as heart of nation. Madhya Pradesh is second largest state in India. Madhya Pradesh is center in India. Jungle Book is written on Madhya Pradesh. Narmada River is known as Rewa River in Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, Narmada River flows at opposite direction. Thank you. माझे नाव प्रतीक समाधान सोनवणे आहे. मी इयत्ता 6वी विनसमध्ये शिकतो. मी आज तुम्हाला उत्तर प्रदेशवरती काही तथ्य सांगणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये हिंदी ही भाषा जास्त वापरली जाते. उत्तर प्रदेशचे राष्ट्रीय प्राणी बारहसिंगा व राष्ट्रीय पक्षी सारस आहे. उत्तर प्रदेशचे जुने नाव युनायटेड प्रॉव्हिन्स होते. उत्तर प्रदेशचे पसंदीदा फळ आंबा आहे. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ आहे. धन्यवाद. सुप्रभात, मेरा नाम शानी है. आज मैं आपको उत्तर प्रदेश में एक कविता सुनाने वाली हूँ. पावन गंगा और ताजमहल, नवाओं की दुनिया और चहल पहल, बुद्ध कृष्ण राम वहाँ, पांडव खेले थे वहाँ. मेरा उत्तर प्रदेश महान, देश की शान, मेरा उत्तर प्रदेश.